सत्ता में अब बात जामनगर के नए राजा अजय जडेजा की। वैसे हमारे बहुत सारे न्यूज मित्र ये सोच रहे होंगे कि वो पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा को तो जानते हैं, लेकिन जामनगर के नए राजा कौन हैं? तो आपका संदेह दूर करते हैं, ये वही अजय जडेजा हैं जिनकी गिनती किसी दौर में टीम इंडिया के बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर होती थी, जिन्होंने अपने बल्ले से कई गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को खराब किया। लेकिन अब अजय जडेजा की नई पहचान एक राजघराने के वारिस के तौर पर हो गई है और वो जामनगर के नए राजा बन गए हैं। लेकिन ये कैसे हुआ, इस पर हमने आज एक सत्ता की कुंजी तैयार की है। सबसे पहले अपने न्यूज मित्रों को मूल खबर के बारे में बताते हैं। क्रिकेटर अजय जडेजा जामनगर राजघराने के नए वारिस के तौर पर चुने गए हैं। उन्हें जामनगर के जाम साहब शत्रु शल्य सिंह जी ने अपना उत्तराधिकारी चुना है। पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा गुजरात के जामनगर के ही रहने वाले हैं और जामनगर परिवार के वंशज हैं। अजय जडेजा नवानगर रियासत से ताल्लुक रखते हैं, जिसे अब जामनगर के नाम से भी जाना जाता है। अजय जडेजा पहले से जाम साहब शत्रु शल्य सिंह जी के करीबी और पसंदीदा भी रहे हैं और इसीलिए उन्होंने जामनगर के नए राजा की उपाधि दी गई है। लेकिन अजय जडेजा और जाम साहब शत्रु शल्य सिंह का रिश्ता क्या है? क्यों उन्होंने अजय जडेजा को नए जाम साहब के तौर पर अपना उत्तराधिकारी बनाया? इसका जवाब जानने के लिए जाम साहब की सत्ता पर एक ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी खोलते हैं। दरअसल जामनगर के जाम साहब थे रणजीत सिंह जी विभाजी जडेजा, जो वर्ष 1907 से 1933 तक नवानगर के शासक रहे। ये वही रणजीत सिंह हैं जिनके नाम पर रणजी ट्रॉफी खेली जाती है। उन्होंने शत्रु शल्य सिंह जी के पिता दिग्विजय सिंह को अपना वारिस बनाया था और दिग्विजय सिंह 33 साल तक जामनगर के जाम साहब रहे। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे शत्रु शल्य सिंह जी को ये गद्दी सौंप दी और जाम साहब बना दिया। क्योंकि शत्रु शल्य सिंह जी की कोई संतान नहीं है, इसीलिए अब उन्होंने जामनगर परिवार के वंशज अजय जडेजा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। अजय शत्रु शल्य सिंह जी के चचेरे भाई दौलत सिंह जी जडेजा के बेटे हैं। अजय जडेजा के पिता जामनगर से 3 बार सांसद भी रहे थे और अब अजय जडेजा ही जामनगर विरासत की सत्ता को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब हम आपको अजय जडेजा के उस सफर के बारे में बताते हैं जो उन्होंने क्रिकेट के मैदान से राजघराने के वारिस बनने तक तय किया है। अजय जडेजा 8 साल तक भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे। 1992 से 2000 के बीच उन्होंने भारत के लिए 15 टेस्ट मैच और 196 वनडे खेले। इन 8 वर्षों में उन्होंने टीम इंडिया के उप कप्तान होने के अलावा कप्तान का भी पद संभाला। हालांकि 2000 में मैच फिक्सिंग में नाम आने के बाद उन पर क्रिकेट खेलने का बैन लग गया, लेकिन 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया। बावजूद इसके अजय जडेजा भारतीय क्रिकेट से दूर हो गए। इसके बाद जब आईपीएल आया तो उन्होंने कई टीमों के लिए मेंटोर की भूमिका निभाई। वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटोर भी बने और इस दौरान अफगानिस्तान की टीम ने विश्व की कई बड़ी टीमों को हराया और शानदार खेल दिखाया। सबसे खास बात यह थी कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को इन सेवाओं के बदले अजय जडेजा ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई फीस नहीं ली, जिसके लिए उनकी बहुत तारीफ भी हुई। लेकिन अब क्रिकेट के मैदान से बाहर अजय जडेजा एक राजा के तौर पर नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और अब आज का समय खत्म हो गया है, हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज वक्त इतना ही। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाजत।